मैं हिमांशु गोस्वामी नारद भक्ति सूत्र का सूत्र 2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सा तवस्मिन परम प्रेम रूपा। तात्पर्य है, जैसा कि पहले कहा गया है, आत्मज्ञान के सर्वोच्च स्तर की प्राप्ति के पश्चात ही व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में स्थित होता है। भक्ति में सेवा की सिद्धि भगवत प्रेम की प्राप्ति है। भगवत प्रेम में परम पुरुषोत्तम भगवान भक्त एवं भक्ति में सेवा की पद्धति की संलग्नता है। आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्मभूत स्तर आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है, पूर्णता नहीं। यदि व्यक्ति यह समझ ले कि वह यह शरीर नहीं है तथा उसका इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, तो वह भौतिक बद्धता से मुक्त हो जाता है। किंतु वह ज्ञान पूर्णता का स्तर नहीं है। पूर्णता का स्तर आत्मज्ञान की स्थिति में क्रिया से प्रारंभ होता है और वह क्रिया इस समझ पर आधारित होती है कि जीव भगवान का नित्य दास है। नहीं तो आत्मज्ञान का कोई अर्थ नहीं। यदि व्यक्ति यह मानकर फूला समाने लगता है कि वह परम ब्रह्म है अथवा नारायण में एक हो गया है या ब्रह्म ज्योति में समा गया है, तो उसने जीवन की पूर्णता नहीं पाई। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से फूले समाते हैं, मात्र यह सोचकर कि वे ब्रह्म या आत्मा की अपनी स्वरूप स्थिति को समझकर मुक्त हो गए हैं, वे यथार्थ में अभी भी दूषित हैं। उनकी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि उन्हें भगवान के व्यक्तित्व की कोई समझ नहीं और अंततः वे अपनी मिथ्या पद से गिर जाते हैं। भागवतम के अनुसार अध्यात्मवादियों के 3 स्तर हैं। परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप के आत्मज्ञानी जानकर योग पद्धति से उपलब्ध परम सत्य के स्थानगत स्वरूप परमात्मा के जानकर एवं भक्ति जो परम पुरुषोत्तम भगवान को जानते हो तथा उनकी भक्ति में सेवा में संलग्न हो। जो केवल यह समझ ले कि जीव भौतिक पदार्थ नहीं अपितु चेतन आत्मा है तथा जो परमात्मा में समा जाना चाहे, वे आध्यात्मिक स्थिति में है। उनसे ऊपर योगी जन है, जो ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में परमात्मा के चतुर्भुज विष्णु रूप को देखते हैं। किंतु भगवान कृष्ण से यथार्थ संबंध रखने वाले व्यक्ति अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ हैं। भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान ने यह सुनिश्चित किया है, एवं समस्त योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे प्रणाय है, अपने में सदा मेरे स्मरण करता है तथा मेरी दिव्य प्रेम मई सेवा करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठम रूप से युक्त है तथा सब में सर्वोच्च है। ऐसा मेरा मत है। यह परमोच्च सिद्ध स्तर है जिसे भगवत प्रेम कहते हैं। प्रथम आवश्यकता यह है कि भगवान की भक्ति में सेवा ही भगवत प्रेम प्राप्ति की एकमात्र पद्धति है। इसमें पर्याप्त विश्वास होना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने सर्वत्र यह शिक्षा दी है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान की अन्याय पद्धति को छोड़ देना चाहिए एवं उनमें पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। यही विश्वास है जिसे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास या श्रद्धा है तथा उनके प्रति शरणागत है, तो वे प्रेम के स्तर तक उठने के योग्य है।
प्रेम को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मानव जीवन की सिद्धि की परम अवस्था बताया है। कुछ व्यक्ति भौतिकता से प्रेरित धर्म के प्रति आसक्त होते हैं, जबकि अन्य लोग अर्थ, काम अथवा मोक्ष में आसक्त होते हैं। किंतु भगवत प्रेम इन सबसे ऊपर है। प्रेम का वह सर्वोच्च स्तर भौतिक, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष से भी ऊपर है। अतः भगवत प्रेम इसी दृढ़ श्रद्धा से प्रारंभ होता है कि पूर्ण भक्ति में सेवा में प्रवृत्त मनुष्य इन सभी पुरुषार्थों की पूर्णता प्राप्त किए रहता है। भगवत प्रेम तक पहुंचने की पद्धति में अगला स्तर साधु संग अर्थात भगवत प्रेम के श्रेष्ठतम स्तर में पहले से ही पहुंचे व्यक्तियों का संग है। ऐसे संग से बचने वाला एवं केवल मनोधर्मी चिंतन या तथाकथित ध्यान में रत रहने वाला पूर्णता के स्तर तक नहीं पहुंच सकता, किंतु शुद्ध भक्तों अथवा उच्च भक्ति मूलक समाज का संग करने वाला अगले स्तर को प्राप्त कर लेता है। भजन क्रिया अर्थात भगवान की आराधना करने के विधानों की स्वीकृति। जो भगवान के शुद्ध भक्त का संग करता है वह स्वाभाविक ही उस व्यक्ति को अपना गुरु के रूप में वर्ण करता है। और जब नया भक्त एक शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकार करता है तो गुरु का कर्तव्य नए भक्त को वैधि भक्ति के सिद्धांतों में प्रशिक्षित करना होता है। इस स्तर पर भक्त की सेवा भगवत सेवा में उसकी सामर्थ्य आधारित होती है। निपुण गुरु अपने अनुयायियों को ऐसे कार्यों में लगाता है जिससे उसकी चेतना क्रमशः भगवत सेवा में उन्नत हो। अतः भगवत प्रेम को समझने का प्राथमिक स्तर यथार्थ शुद्ध भक्त के पास आना, उसको अपना गुरु स्वीकार करना एवं उसके मार्गदर्शन में वैधि भक्ति का अनुशील करना है। अगले स्तर पर अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसमें भौतिक जीवन के समस्त संदेह तिरोहित हो जाते हैं। गुरु के निर्देशन में भक्ति व सेवा के प्राथमिक सिद्धांतों का नित्य अनुशीलन करते हुए व्यक्ति क्रमशः इस स्तर तक पहुंचता है। भौतिक दूषण के संसर्ग से हम कई बुरी प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं, जिनमें से मुख्य है अवैध यौन संबंध, पशु मांस भक्षण, मद्य सेवन, धूत क्रिया। अपने शिष्य को वैधि भक्ति में संलग्न करते समय एक निपुण गुरु जिस क्रिया को प्रथमत करता है वह है उसे इन 4 पापाचरों से बचने का निर्देश देना। चूंकि भगवान पूर्णतः शुद्ध है, इसलिए शुद्ध हुए बिना कोई भी भगवत प्रेम के उच्चतम सिद्ध स्तर तक नहीं पहुंच सकता। भगवत गीता में जब अर्जुन ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया तो उसने कहा, पवित्र परम भवान, मतलब आप शुद्धों में परम पवित्र हैं। भगवान परम पवित्र हैं, इसलिए भगवान की सेवा चाहने वाला व्यक्ति भी शुद्ध होना चाहिए। जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं है वह न तो भगवान के व्यक्तित्व को समझ सकता है और न ही उनकी प्रेम से सेवा करने में प्रवृत्त हो सकता है। क्योंकि भक्ति में सेवा, जैसे कि पहले बताया गया है, आत्मज्ञान के उस बिंदु से प्रारंभ होती है जहां भौतिकतावादी जीवन के समस्त संदेह तिरोहित हो जाते हैं। विधि विधानों के पालन एवं भौतिक इंद्रियों के शुद्धिकरण के पश्चात व्यक्ति निष्ठा या भगवान में दृढ़तम विश्वास के स्तर को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति स्तर को प्राप्त कर लेता है तो उसे कोई भी परम पुरुषोत्तम भगवान की धारणा से हटा नहीं सकता। कोई उसे ऐसा कहकर बहला नहीं सकता कि भगवान नहीं है, रूप से वहीन है, अथवा किसी भी
काल्पनिक रूप को भगवान स्वीकारा जा सकता है। इस न्यूनाधिक बकवास पूर्ण धारणाओं को निरूपण करने वाले लोग उसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा से डिगा नहीं सकते। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई श्लोकों में इस पर बल दिया है कि वे ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। किंतु भगवान कृष्ण के इस तथ्य पर बल देने पर भी कई तथाकथित पंडित एवं टीकाकार अभी भी भगवान को व्यक्तिगत धारणा का खंडन करते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान ने भागवत गीता पर अपनी टीका में लिखा था कि किसी को भी भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है या उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान मानने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें कृष्ण के भीतर के परम तत्वों को समर्पण करना चाहिए। ऐसे मूर्ख नहीं जानते कि भीतर क्या और बाहर क्या है। वे भागवत गीता पर अपने ही सनक के अनुसार भाष्य लिखते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवत प्रेम के उच्चतम स्तर तक नहीं उठ सकते। वे भगवत प्रेम के उच्चतम स्तर को प्राप्ति की पद्धति में नौ सीखे भी नहीं हैं। निष्ठा का अर्थ है कि व्यक्ति को भगवत गीता के शब्दों को, जो परम पुरुषोत्तम भगवान के शब्द हैं, यथावत स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी विचलन या बकवास टीका के। यदि भौतिक अस्तित्व द्वारा उत्पन्न समस्त संदेह को तिरोहित करने वाले निष्ठा के स्तर तक उठने में मनुष्य सौभाग्यवान हो, तो वह तदुपरांत रुचि एवं आसक्ति के स्तरों तक उठ सकता है। आसक्ति भगवत प्रेम का परम है। इससे प्रगति करना व्यक्ति तब भगवान से आदान प्रदान के आनंद स्वादन के स्तर तक पहुंच जाता है। प्रत्येक जीव भगवान से नित्य संबंध रखता है और यह संबंध विभिन्न दिव्य रसों में से किसी एक रस में हो सकता है। आसक्ति के स्तर पर व्यक्ति भगवान से अपना संबंध समझ सकता है। अपनी स्थिति को समझकर वह भगवान से आदान प्रदान करना प्रारंभ करता है। भगवान के साथ सतत आदान प्रदान से भगवत प्रेम के परमोत्कृष्ट स्तर तक पहुंच जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण।